हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो लोकसभा है उसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या राज्यों का सदन कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या कितनी है? 550। ठीक है, जो 104 संविधान संशोधन हुआ था उसमें एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई थी। जो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य थी लोकसभा में उसे समाप्त कर दी गई है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? 550। उसके बाद है चौथा प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। छठवां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सातवां प्रश्न है, लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा का ये प्रमुख होता है स्पीकर। आठवां प्रश्न है, लोकसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद है 9वां प्रश्न, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। जो मनी बिल होता है धन विधेयक उसे सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, राज्यसभा को एक स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसको अभी भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल से पहले भी। ठीक है, इसलिए उसको अस्थायी बोल सकते हैं और राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। 11वां प्रश्न है, विधायी और वित्तीय मामलों में कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो जो कौन सा सदन है वो अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा, क्योंकि यह सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लोकसभा क्या है? अधिक शक्तिशाली सदन कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठते हैं तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। 13वां प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों की मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य। जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कौन कौन क्षेत्र में होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, उन्हें डायरेक्ट राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के लिए चुन सकता है 12 लोगों को। 14वां प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा का चुनाव आपको लड़ना है तो आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है 15वां प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा की जितनी आयु है उससे 5 वर्ष अधिक होना चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है,